Hello dear students, Assalamu alaikum. So today आज हम 12th क्लास के लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो होपफुली आपको ये व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो आप में से कुछ बच्चों ने कमेंट किया था व्हाट्सएप ग्रुप में कि आप चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करें, अदरवाइज मैं बी पेपर यानी इंटीग्रेशन से स्टार्ट करने वाला था, क्योंकि ये पेपर में जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है थोड़े इजी हैं, वो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे विंटर वेकेशन में भी और इस होल समर में भी। तो होपफुली मैं बी पेपर स्टार्ट करने वाला था, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि आप थोड़ा डिफ्रेंसिएशन और कंटिन्यूटी और डिफ्रेंसिएशन का अगर आप चैप्टर थोड़ा पढ़ के जाएँ तो अच्छा रहेगा। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि क्यों ना हम पूरे कैलकुलस को ही ख़त्म करें। तो आज का जो मेरा टॉपिक जो होगा वो कैलकुलस स्टार्ट करेंगे हम। ये कैलकुलस जो है आपकी सिलेबस का 45% कवर करता है, तो तकरीबन हाफ ऑफ द सिलेबस हो जाता है। तो इस कैलकुलस को पूरा ख़त्म करेंगे। तो अगर टाइम रहा आगे तो हम इसमें वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D, इसको भी पढ़ेंगे। तो अराउंड 60 to 65% सिलेबस जो है वो हो जाएगा इन दोनों के साथ। तो होपफुली आप इन क्लासेस को अच्छी तरह पढ़ेंगे, और अगर कहीं कोई हॉटस्पॉट आता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप व्हाट्सएप पर चैट के ज़रिए आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। अपने ग्रुप में आप लोग शामिल हो जाए, मैंने व्हाट्सएप लिंक जो है स्कूल ग्रुप में भेजा हुआ है। तो कैलकुलस इसके दो हिस्से होते हैं, वन इज डेरिवेटिव एंड अदर इज इंटीग्रल्स। तो डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका एक सब टॉपिक इसी में है। तो यहाँ पर एक सब टॉपिक कंटिन्यूटी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, ये दोनों हम कवर करने जा रहे हैं। तो इसको पढ़ने से पहले आपको एक बात तो पता होना चाहिए कि यू शुड नो अबाउट फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? ये किसी दो एंटिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, एक रिश्ता होता है कि जिसमें एक एंटिटी को हम वैल्यू दे देते हैं तो दूसरे एंटिटी का वैल्यू जो है हमें निकल के आता है। अमूमन हम x और y में, मैथमेटिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो x और y में इसको डिनोट करते हैं रिलेशन को। तो x और y में एक रिलेशन होता है कि x का वैल्यू देते जाते हैं और y का वैल्यू मिलता जाता है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x, तो ये एक फंक्शन है। आप x के वैल्यूज देंगे तो y के डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, तो ये आपका एक फंक्शन हो गया, ठीक है। x का वैल्यू अगर आप 0 देंगे तो y आपको 0 मिलेगा, x अगर 1 देंगे तो y 2 मिलेगा, x अगर 2 देंगे तो y 4 मिलेगा। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज। तो वन जो जिसका वैल्यू हम यहाँ से दे देते हैं दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं उसको, और जिसका वैल्यू हमें निकल के आता है दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जरूरी नहीं है कि x और y में हो, s t u v वगैरह किसी भी और स्मॉल लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा होगा रिलेशन एंड फंक्शंस में, तो थोड़ा रिकेप्चुलेशन किया। यहाँ पर हमारा टॉपिक रहेगा कंटिन्यूटी। कुछ फंक्शंस के आपने ग्राफ बनाए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाया होगा या देखा होगा, तो आपको साइन x का ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का मिलता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका भी आपने ग्राफ देखा होगा। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का आता है आपको, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग कंटिन्यूटी का, तो अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं, ज्योमेट्रिकली देखना चाहते हैं, तो कंटिन्यूअस फंक्शन उन फंक्शंस को कहते हैं जिसके ग्राफ में कोई ब्रेक नज़र नहीं आता है, जिसके ग्राफ को अगर आपने पेन एक बार रखा तो इस पेन को उठाए बगैर आप इसको कंटिन्यूअसली ट्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे ग्राफ को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। और जिस फंक्शन का ग्राफ टूट जाता है बीच बीच में उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस।
ये तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। अब थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल मीनिंग इसका क्या कहता है, तो आपने 11th क्लास में लिमिट्स के बारे में पढ़ के आए हैं, लिमिटिंग वैल्यू और लिमिट्स के बारे में, ठीक है। तो इस लिमिटिंग वैल्यू में दो किस्म के लिमिट आपने निकाले थे, एक था लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा था राइट हैंड लिमिट, ठीक। और फंक्शनल वैल्यू के बारे में पढ़ के आया था, फंक्शनल वैल्यू। तो अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर f ऑफ a जो है इसको हम फंक्शनल वैल्यू कहते हैं। यानी अगर y इज इक्वल टू 2x आपको फंक्शन दिया है, तो अगर a का वैल्यू 3 रखेंगे तो x का वैल्यू आपने a रखा है, तो अगर a 3 हो जाएगा तो y का वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल वैल्यू, इसका अपना वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट पर। लेकिन ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो अलग चीज़ें हमने 11th क्लास में डिस्कस किए हैं। मैं यहाँ पर और ज़्यादा डीप में यहाँ पर नहीं जाऊँगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में। तो इन तीन चीज़ों के गिर्द आपका डिफिनीशन घूमता है कंटिन्यूटी का, इसका कंटिन्यूटी का। ये तो जिसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था। अगर आपको बताना होगा कि एक फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, तो याद रखिएगा, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, is said to be continuous, एक फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे इफ अगर एक पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इसको कंटिन्यूअस कहेंगे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर उस फंक्शन का वैल्यू, अगर ये तीनों आपस में बराबर आ जाए, इन दैट केस द फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह सिंबल में लिखते हैं, x टेंड्स टू a नेगेटिव लिखते हैं इस तरह। ये वो माइनस साइन नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट को हम लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव लिखते हैं, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये डिफिनीशन हो गया आपका कंटिन्यूटी का। ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू ए इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस डिफिनीशन को ख्याल रखेंगे, याद रखेंगे, तो इसी से ही हमें डिफरेंट फंक्शंस दिए होंगे और उनकी कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। ये कंटिन्यूटी आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर भी चेक कर सकते हैं, या इस कंटिन्यूटी को आप एक इंटरवल में भी चेक कर सकते हैं। तो इंटरवल आपको पता होगा, कुछ इस टाइप का लिखते हैं आप इंटरवल a टू b, तो मतलब वो सारे पॉइंट जो a और b के बीच में है, इंक्लूडिंग a b। इस केस में इंटरवल के कुछ टाइप्स थे ना, कुछ इस टाइप का इंटरवल भी होता था, इस टाइप के भी इंटरवल होते हैं और इस टाइप के भी इंटरवल होते हैं। तो इसको क्लोज्ड इंटरवल, ये सेमी क्लोज्ड, ये सेमी ओपन और ये ओपन इंटरवल। इस इंटरवल का मतलब ये है कि a और b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इसमें शामिल है, इंक्लूडिंग a b। यहाँ पर सारे पॉइंट a और b है लेकिन a शामिल नहीं है इसमें। इस इंटरवल के अंदर a वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, बाकी b को इंक्लूड करना पड़ेगा। सिमिलरली इन दिस केस, एंड यहाँ पर जो एक्सट्रीम पॉइंट है a और b वो इस इंटरवल का हिस्सा नहीं है, लेकिन a और b के बीच में जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट जो है आपको कंसीडर करने होंगे। तो अगर किसी इंटरवल में आपको कंटिन्यूटी चेक करना होगा तो कब कंटिन्यूअस कहेंगे, जब जितने भी पॉइंट a और b के बीच में है वो सारे पॉइंट जो है, वो सारे पॉइंट पर जो है ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो जाए। अगर किसी एक पॉइंट पर भी ये टूट गया तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। a और b के बीच में जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब आप कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल। ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है और इंटरवल के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर को कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने से पहले चंद बातें अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, ये कंटिन्यूटी चैप्टर ख़त्म करने में। तो पहली बात, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हमेशा ही कंटिन्यूअस होते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, जैसे कि पहला है पोलिनोमियल फंक्शंस। पोलिनोमियल आपने 9 में पढ़ा था,
तो जो पॉलिनोमियल्स फंक्शंस होते हैं इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती है, ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल्स फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। सेकंड कहता है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स वगैरह जो है ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, मगर इन रेस्पेक्टिव डोमेन में या इसका जो पर्टिकुलर डोमेन होगा वहां पर, क्योंकि आपको पता है टेन थीटा जो है इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, तो यहां से यहां जाने में तो आपको पेन उठाना पड़ेगा, तो यहां तो टूट गया, लेकिन हम सिर्फ इस पर्टिकुलर यहां से यहां तक के जो डोमेन है इसी डोमेन की बात कर रहे हैं, सिर्फ यहां से यहां तक, इस डोमेन में ये हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ये भी याद रखेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, लॉगरिथम्स फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तो इनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज वगैरह करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये रहा कंटिन्यूटी। अब हम चेक कैसे करेंगे, कंटिन्यूटी किसी फंक्शन का कैसे चेक करेंगे। तो अगर आपका फंक्शन जो है वो एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो आपको कोई परेशानी नहीं, आप जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो उसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इसका लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्टली उसी पॉइंट पर मालूम कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू जो है वो बराबर है कि नहीं, तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, होता है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन है जिसको हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शंस के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करना होगा, राइट हैंड लिमिट भी चेक करना होगा। पीस वाइज से मुराद ये है कि उस फंक्शन को डिफरेंट इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होगा, कुछ इस टाइप का, fx इज इक्वल टू 2x, x इज ग्रेटर देन 0, इज 0, x इज इक्वल टू 0, इज माइनस 2x, x इज लेस देन 0। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। इसका मुराद ये है कि अगर आप 0 से बड़ा कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, 0 से लेकर इंफिनिटी तक जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको इस एक्सप्रेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। अगर x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका वैल्यू आपको 0 उठाना होगा, जो y का वैल्यू। और अगर आप माइनस इंफिनिटी से 0 तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे तो आपको माइनस 2x में इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना होगा। तो इन दैट केस ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। आपका सिग्नम फंक्शन जो है वो एक पीस वाइज फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन जो है वो एक पीस वाइज फंक्शन है, तो उनका ख्याल रखेंगे। ऐसे फंक्शन में आपको फॉर एग्जांपल इस केस में अगर आपको कहेगा इसकी कंटिन्यूटी चेक करें तो आपको 0 पर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करना होगा, 0 पर इसका राइट हैंड लिमिट भी चेक करना होगा, 0 पर इसका फंक्शनल वैल्यू भी चेक करना होगा। तो अगर इन दैट केस ये तीनों आपस में बराबर आ गए तो आप कहेंगे कि ये 0 पर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। बाकी 0 से इंफिनिटी तक इस फंक्शन के बारे में देखें तो ये एक पॉलिनोमियल है, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। माइनस इंफिनिटी से 0 में ये माइनस 2x, अगेन ए पॉलिनोमियल, ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो इन इंटरवल्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। लेकिन 0 पर, एक्चुअल 0 पर, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन किसी और वैल्यू में उसमें जाता है एक्सप्रेशन में, राइट पर और एक जगह जाएगा, तो हो सकता है यहाँ पर डिफरेंस आ भी सकता है। तो उसी को तो चेक करना है, एक को कहते हैं लेफ्ट हैंड, एक को कहते हैं राइट हैंड। अगर यहाँ पर किसी जगह 0 है तो 0 का लेफ्ट हैंड ये हो गया और 0 का राइट ये हो गया। 0 के राइट में से कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे इसमें, 0 के लेफ्ट में से कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे इसमें, लिमिटिंग वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अगर वो दोनों बराबर आ गया और इसका f(0) के बराबर आ गया यानी फंक्शनल वैल्यू के, तो ये फंक्शन आप कंटिन्यूअस कहेंगे, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0।
क्योंकि जीरो के बगैर तो जीरो से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से जीरो तो हमने देखा यह हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूअस। तो ऐसे ही टाइप के आपको बहुत सारे सवाल जो है आपके बुक में मिलेंगे, तो आप उनमें से हम चंद सवाल करेंगे जो अच्छे होंगे, बेहतर सवाल होंगे, उनको करने के बाद हम डेरिवेटिव पर जाएंगे। इस चैप्टर में इस टॉपिक पर हम ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, तो कुछ अच्छे अच्छे सवाल करने की कोशिश करेंगे आपके बुक से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ फंक्शन हैं। हाँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाएंगे, आपके बुक का है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2। और एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, 8x इज इक्वल टू 3। इन्होंने वो पॉइंट दिया हुआ ना जो a हम कह रहे थे, यहाँ a का वैल्यू इन्होंने 3 दिया। तो कहते हैं इस फंक्शन का आप कंटिन्यूटी चेक कीजिए 3 पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अब हम देखते हैं ये एक पीस वाइज फंक्शन नहीं है। आपने लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना 11th में, तो लिमिट जो है जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कुछ इस टाइप के आते थे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप के जो इनडिटर्मिनेट, कुछ 7 के 8 इनडिटर्मिनेट है तो बहुत सारे, लेकिन 7 और 8 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम पढ़ते हैं जो कि हमारा काम उसी से चल जाता है। तो अमूमन हम 0/0 वगैरह फंक्शन जो है, तो ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं है, तो हम इसका लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x। अब ये इसका तो लिमिटिंग वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब x अप्रोचेस टू 3। जब x का वैल्यू 3 की तरफ जाने लगेगा, तो ये है ना इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो गया ना 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि इसमें कोई इनडिटर्मिनेट का हमें कोई मुश्किल नहीं है, तो आप x का वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लिमिट निकालने के लिए। तो 3 3 आर 9, 9 2 आर 18, ये आ गया 17। क्या आ गया? 17। अब अगर एंड फंक्शनल वैल्यू यानी बराबर 3 पर इसका वैल्यू क्या आएगा, तो बराबर वैल्यू इसमें आप डायरेक्टली x की जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 विच इज अगेन इक्वल टू 9 2 18 माइनस 1 17। तो आप देखते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू जो है इसका सेम आ गया। ऐसे क्वेश्चन में आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड वगैरह ना भी करें तो चल जाता है, कर भी सकते हैं, लेकिन आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालने के बजाय, बिकॉज इट इज ए पॉलिनोमियल, तो आप इसमें डायरेक्टली लिमिटिंग वैल्यू और डायरेक्टली फंक्शनल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू जो है लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x जो है वो तो बराबर आता है f ऑफ 3 के बराबर, यानी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब हो गया ये फंक्शन जो है जो दिया हुआ था, देयरफॉर आपका fx जो है वो कंटिन्यूअस है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो ये तो डिसकंटिन्यूअस तो वैसे भी नहीं होना था, क्यों? हमने पहले ही कहा था दिस इज ए पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, पोलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो एक सिंपल से क्वेश्चन से हमने शुरू किया, अब हम कुछ अच्छे सवाल करेंगे इसमें से जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा फायदा देगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है यहाँ पर वो उठाएंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 का बी और सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट ये मैं आपके लिए ही रख देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5, एक बार एग्जाम में आया था, और सी पार्ट जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। ठीक है, तो आपको इन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं, पूरे होल इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, यानी आर पर, रियल नंबर पर आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसका लिमिटिंग वैल्यू भी निकालेंगे और इसका फंक्शनल वैल्यू भी, थोड़ा हिंट में दे देता हूं यहाँ पर। अब ये फंक्शन जो है यहाँ पर ये रेशनल फंक्शन
इस फंक्शन में एक जगह प्रॉब्लम आ रहा है, इसका जो डोमेन जो है वहां पर, इसका डोमेन क्या है, आर तो है, आर एक्स का कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, सिर्फ 5 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो ही आप x का वैल्यू 5 रखेंगे 5 माइनस 5 जो है वो 0 हो जाएगा, एंड 1 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइनिड, नॉट डिफाइनिड। तो इसका जो डोमेन जो है वो r माइनस 5 है एक्चुअली। तो बाकी तो हर जगह x का वैल्यू कुछ भी रखें तो ये तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 5 नहीं रख सकते हैं। तो अब इन्होंने कहा था कि इसकी एग्जामाइन करो कंटिन्यूटी के लिए, तो ये फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस है, दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 5। 5 पर तो इसका वैल्यू मिलेगा ही नहीं, तो वहां पर तो ग्राफ को टूटना पड़ेगा। 5 पर एफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, 1/0, 1/0 तो नॉट डिफाइनिड है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 पर इस फंक्शन का हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, दैट मीन्स वहां पर आपका ग्राफ टूट जाएगा, दैट मीन्स 5 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बाकी हर जगह ये फंक्शन जो है हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब इसके बारे में देखेंगे, ये फंक्शन जो है यहाँ पर, ये फंक्शन जो है किसी जगह डिफाइनिड नहीं है, तो आप इसका लिमिटिंग वैल्यू मालूम कर सकते हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है इन्होंने कुछ शायद यहाँ पर माइनस था कि मैं आपके बुक में मिसप्रिंट हुआ है कि क्या हुआ है, अदरवाइज चलो x इज नॉट इक्वल टू -5, हाँ इन्होंने साइड में कुछ लिखा है, अब आ गया, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू माइनस, हाँ अब ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे ये नजर नहीं आया था यहाँ पर थोड़ा दूर से, तो x इज इक्वल टू -5 यहाँ साइड में दिया हुआ है, तो अब हाँ ये मीनिंगफुल हो गया, ठीक है। तो -5 जो है इन्होंने खुद कहा है कि आपके डोमेन में है ही नहीं, x का वैल्यू -5 नहीं हो सकता, क्योंकि -5 होने पर -5 + 5 ये हो जाएगा खत्म, डिवाइडेड बाई 0, नॉट डिफाइंड। अदरवाइज आप इस फंक्शन को थोड़ा रीडिफाइन आप करके अब आप लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू, क्योंकि x का वैल्यू जो है वो -5 नहीं है, आप ऊपर वाले को लिख सकते हैं x² - 25 को x + 5 इंटू x - 5, ये हो गया ना 5 का स्क्वायर, a² - b² डिवाइडेड बाई x + 5, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया x - 5 विच इज ए पॉलिनोमियल, विच इज ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है तो ये तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा ना, विच इज ए पॉलिनोमियल, देयरफॉर ऑलवेज कंटिन्यूअस, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। सो आवर f(x) जो देयरफॉर आपका जो फंक्शन जो है f(x) जो है, ये गिवन जो फंक्शन आपके पास है ये तो कंटिन्यूअस है ऑन r रियल नंबर को कहते हैं, एक्सेप्ट एक ही पॉइंट इसमें 8x इज इक्वल टू -5, क्योंकि -5 तो हमारे डोमेन में है ही नहीं, वहां पर तो हमें चेक ही नहीं करना है, तो बाकी तो हर जगह ये फंक्शन जो है हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इन दो क्वेश्चंस को आप ख्याल रखेंगे, एक बार पूछा गया था एग्जाम में तो इसीलिए मैंने उठाया, अदरवाइज हमें स्किप ही करना था ऐसे छोटे क्वेश्चंस को। अब हम थोड़ा आगे जाके एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, आपके काम का कोई क्वेश्चन, हाँ यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है f(x) इज इक्वल टू 2x + 3 if x is less or equal to 2, if x is less or equal to 2 and 2x - 3 if x is greater than 2, if x is greater than 2। तो हमें इसका find all points of discontinuity of f where f is defined by this, हमें इस फंक्शन का जहां जहां ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है, डिसकंटिन्यूटी हो जाता है, वो सारे पॉइंट हमें मालूम करने हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एलोबरेटली लिखूंगा, आपका एग्जाम्स में अगर आता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लिखेंगे वो मैं इस क्वेश्चन में आपको पूरा करके दूंगा, अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस में आप वो स्टेप हम रिपीट नहीं करेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे तो अच्छे मार्क्स के लिए आप इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम देखते हैं ये इंटरवल जो है
आप हमें इस पर चेक करना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इस पर चेक करना है। लेकिन इस 2 पर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। क्या हम इसको माइनस इन्फिनिटी से +2 तक, या इसमें रखो या उसमें, यूनियन +2 से इन्फिनिटी तक। तो इसका सब 2 इंटरवल बना के लिखा हमने। ये भी तो यही है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। यूनियन का मतलब वो सारे पॉइंट लेने होते हैं, ठीक है। तो इसको हमने 2 हिस्सों में। अब जरा इस इंटरवल में देखेंगे, इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक तो फंक्शन का वैल्यू इन्होंने दिया है 2x + 3 विच इज ए पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूअस। 2 से लेकर इन्फिनिटी तक वो तो इसमें है, विच इज अगेन ए पॉलिनोमियल, ठीक। तो ये भी तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो इस इंटरवल और इस इंटरवल में तो कोई परेशानी नहीं है हमें, वहां पर तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है। तो वही आपको यहां पर लिखना होगा, फॉर x बिलोंग्स टू -infinity to 2 fx is a polynomial, fx is a polynomial, therefore always continuous, therefore always continuous। मैं इस क्वेश्चन में लिख रहा हूँ सिर्फ, ये आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस में मैं आपको सिर्फ वर्बली बताऊंगा। तो एंड फॉर x बिलोंग्स टू 2 से लेकर इंफिनिटी तक fx इज अगेन ए पॉलिनोमियल, again a polynomial, therefore always continuous, always continuous। लेकिन 2 पर परेशानी है ना, 2 के लेफ्ट साइड में यहां पर वैल्यू देना है, 2 के राइट साइड में यहां पर जाना है हमें। यहां पर अगर किसी जगह 2 है तो अगर आप x का वैल्यू 2.000001 रखना चाहते हैं, जो कि यहां कहीं राइट में होगा, तो आपको ये वैल्यू तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक। और अगर आप 1.99999 टाइप का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, जो कि 2 के लेफ्ट साइड में है, तो आपको ये वैल्यू तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर ये दोनों बराबर आता है, उसी को लिमिट कहते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू चेक करना है हमें। तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि 2 पर इस फंक्शन का वैल्यू ये आएगा। आपको लेफ्ट हैंड पर भी चेक करना होगा, राइट हैंड पर भी चेक करना होगा। अगर वो दोनों जो है एक ही वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, तो आप कह सकते हैं हाँ, इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है वो ये है, वो हमें देखना होगा। अब 8x = 2 पर आप, वैसे भी 11 में आपने ये करके आए हैं लिमिटिंग वैल्यू निकालते वक्त। 8x = 2 पर सबसे पहले आप चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव कहा था हमने f of x, ठीक, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, सॉरी, लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा था लिमिट, इसमें एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, h टेंड्स टू 0 f of टू माइनस h, f of 2 minus h, which is equal to, अब हम देखेंगे यहां पर 2 minus h का मतलब हो गया 2 से छोटा। 2 से छोटा पर तो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू x, x का वैल्यू है 2 minus h, 2 minus h -3। तो आप h को अप्रोच करेंगे 0, तो ये 0 हो गया, 2 2 are 4, 4 - 3 हो गया 1। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया? 1। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे इसका, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 प्लस h, राइट पर जाने के लिए। तो विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h राइट में जाएगा, सॉरी हमने गलत किया, राइट में 2x - 3 था, यहां पर कहाँ गया हमारा, यहां पर। तो 2 इंटू x
माइनस एच, तो यहाँ पर +3 था एक्चुअल में, लेस देन पर लेफ्ट हैंड साइड में तो ये वैल्यू था, राइट पर ये वैल्यू था, तो +3, 2 2 4 3 7 आ गया यहाँ पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, प्लस ग्रेटर में आएगा, ग्रेटर इसमें जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस h -3, h 0 अप्रोच करेंगे तो 2 2 4 4 -3 इज इक्वल टू 1। अब इसमें आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आता है, राइट हैंड लिमिट 1 आता है। जब यही दोनों बराबर नहीं है तो फंक्शनल वैल्यू लेने का तो फायदा ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए तो LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू ये तीनों बराबर होना चाहिए। हमें तो ये दोनों ही बराबर नहीं निकला, तो इसको चेक करे या ना करे अब आपकी मर्जी हो गई। तो इस फंक्शन के बारे में आप कह सकते हैं कि ये तो हमेशा कंटिन्यूअस तो है, हर जगह कंटिन्यूअस है, सिर्फ एक पॉइंट पर इसको गड़बड़ हो रहा है और वो है x इज इक्वल टू 2 पर। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आता है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर आपका जो फंक्शन जो होगा fx जो है इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो बिल्कुल एग्जाम में आप ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल कॉपी कर देंगे इस टाइप का। तो ये जो है अमूमन बच्चे स्किप कर जाते हैं x इज इक्वल टू 2 पर, तो थोड़ा एलोबरेटली लिखेंगे तो आपका जो मार्किंग करने वाला होगा वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाएगा, तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में भी हम ये सब रिपीट नहीं करेंगे, आप ख्याल रखेंगे, आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी पॉइंट तरीके से आपको अपने आंसर देने होंगे कंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन करेंगे, तो उसके बाद ये वीडियो जब थोड़ा लंबा हो जाता है तो अपलोड होना मुश्किल हो जाता है, तो सिर्फ और एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, दूसरा क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे, ठीक है। तो कुछ अच्छे फंक्शंस उठाएंगे इसमें। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपका प्यारा सिग्नम फंक्शन fx इज इक्वल टू mod of x divided by x if x is not equal to 0 or is equal to 0 if x is equal to 0। ठीक है, जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा आपको यहां पर देना है वैल्यू, जब x का वैल्यू बराबर 0 उठाना है तो यहां पर जाके वैल्यू देना। आपको चेक करना है कि ये जो है कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। ये सिग्नम फंक्शन है, आपने 11 में पढ़ा होगा किसी जगह, सिग्नम फंक्शन, कुछ याद आया? तो हाँ, ये वही सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करना, 11 क्लास में भी ये क्वेश्चन है था। तो इसकी कंटिन्यूटी अगर आप देखेंगे तो ऊपर एक मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडुलस फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। नीचे एक पॉलिनोमियल है, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस है। परेशानी इसको सिर्फ 0 पर आ रहा है, इस फंक्शन को परेशानी सिर्फ 0 पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहां पर x की जगह पर 0 रखा तो ये फंक्शन नॉट 0/0 सूरत में आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन x का वैल्यू 0 हम इसमें सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहता है जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा तभी आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें। जब x का वैल्यू अगर आपको 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ा तो आप इसका डायरेक्टली वैल्यू 0 उठाएंगे, 0 पर इसका वैल्यू जो है बराबर 0 आएगा। तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हर जगह तो मॉडुलस भी कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल भी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस डिवाइडेड बाय कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन दोनों होगा ऊपर नीचे रेशनल, तो ये तो हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी याद रखेंगे, f ऑफ g, अगर f ऑफ g कंटिन्यूअस है, दो फंक्शन दिए हैं आपको f ऑफ g, एक का नाम f दूसरे का नाम g, दोनों कंटिन्यूअस है तो इनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, कोशेंट भी कंटिन्यूअस होगा, एक्सेप्ट g इज नॉट इक्वल टू 0। आपका जो फंक्शन नीचे वाला फंक्शन है ये 0 नहीं होना चाहिए, बस बाकी हमेशा ये कंटिन्यूअस। यहाँ पर भी वैसा केस है, ये 0 तो नहीं है क्योंकि 0 डोमेन में नहीं है, यहाँ पर डोमेन में जब 0 होगा तो वहाँ तो डायरेक्टली 0 है। तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें तो हर जगह तो ये कंटिन्यूअस है। तो मैंने आगे कहा था ना, हम रिपीट नहीं करेंगे, वही लिखना पड़ेगा आपको, fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0, फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। मगर 0 पर तो चेक करना पड़ेगा, 8x इक्वल टू 0,
8x इक्वल टू 0। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x हो जाएगा। 0 नेगेटिव का मतलब हो गया लेस देन 0, चाहे लेस देन 0 हो चाहे ग्रेटर देन 0, दोनों इसी में जाना है। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। लेफ्ट हैंड से आने के लिए तो माइनस करना पड़ेगा 0 के, तो ये हो गया ना लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h मॉड ऑफ 0 माइनस h डिवाइडेड बाय 0 माइनस h। तो मॉडुलस फंक्शन का आपको डिफिनीशन पता होगा, तो ये आ जाएगा प्लस h डिवाइडेड बाय प्लस h, सॉरी माइनस h। ये और ये तो कैंसिल हो गया, आपको बच गया -1। ठीक, अगर आप इसका राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट आएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, राइट से आने के लिए, तो विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h ग्रेटर देन 0, इसी में ही देना है, मॉड ऑफ 0 प्लस h डिवाइडेड बाय 0 प्लस h। ये हो गया h डिवाइडेड बाय h, कैंसिल हो गया, +1 आ गया। फंक्शनल वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आता है, राइट हैंड लिमिट +1 आता है, बराबर नहीं है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 8x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर fx आपका जो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस। 8x इज इक्वल टू 0 हर जगह कंटिन्यूअस है, पूरे होल इंटरवल r पर ये कंटिन्यूअस है, 0 को छोड़ के। तो यहाँ पर हम अपने वीडियो को क्लास को ख़त्म करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें से कुछ और क्वेश्चन उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।